संसार विकार युक्त है। ये संसार क्या करता है? उन लक्षणों को नष्ट करने का प्रयास करता है जो ठाकुर जी से मिले हैं हमें। सबसे बड़ा लक्षण हमारे अंदर क्या है? प्रेम। ठाकुर जी के अंदर भी वही लक्षण है प्रेम का, और हमारे अंदर भी वही लक्षण है प्रेम का, लेकिन उस प्रेम लक्षण से हम बिल्कुल परे हो जाते हैं। उद्धव कहता है, प्रभु तो फिर मानव कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है, ये बताइए। अब तो मैंने ये पूछ लिया कि आपको चिंता क्यों होती है कि मानव अपना कल्याण करे, आपको उससे सुख मिलता है क्योंकि वो आपका है, लेकिन मानव के कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? मुझे पता है काम बाधा है, क्रोध बाधा है, दोष, ये सारे दोष बाधा बनते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस संसार में मानव कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है जिससे वो अपने कल्याण से वंचित हो जाता है? तब भगवान कहते हैं, संगम न कुर्यात् सताम शिष्णोदर कृपाम क्वचित। अगर व्यक्ति सत्संग नहीं करता है और कुसंग में पड़ जाता है, दूषित व्यक्ति को देख करके दूषित विचारधारा रखने वाले व्यक्ति से प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के मन में विचार करता है काश मैं भी ऐसा बन जाऊं, ये सबसे बड़ा उसका दोष है जिससे वो मेरी प्राप्ति से बहुत दूर चला जाता है। समझ में आई बात? कुसंग और कुनीति से रहने वाले लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ना हमारा। आजकल क्या होता है, सोशल मीडिया के द्वारा आदि आदि इतने साधन है, उनके द्वारा हम उनके प्रति आकृष्ट होते हैं जो थोड़े विचारों में सनातनी नहीं है, जो विचारों में दूषित क्रिया करते हैं, थोड़ा अलग तरीके का भाव व्यवहार रखते हैं, हम उनसे आकर्षित हो जाते हैं और उनसे आकर्षित होकर उन्हीं की तरह रहने लगते हैं, जिसके कारण भगवान कहते हैं मानव अपने कल्याण से सबसे ज्यादा वंचित हो जाता है। बड़े बड़े शहरों में आजकल युवा बिना विवाह के ही जिनसे प्रेम है उनके साथ रहने लगते हैं। अब ये कहां से शुरू हुआ? किसी से प्रभावित हो गए, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर के अब वो आज भी करने लगे। उस पर हमारे वृंदावन के एक संत ने कह दिया तो कितने लोग उनके पीछे पड़ गए, कितने लोगों ने उनके बारे में गलत सलत कहना शुरू कर दिया। यही है, ठाकुर जी कहते हैं सबसे बड़ा अपने कल्याण में जो वादा है वो ये कि कुसंग और कुनीति से रहने वाले लोगों से व्यक्ति प्रभावित होते हैं और सत्संग और सुनीति बताने वाले लोगों का विरोध करने लगते हैं। उद्धव, सबसे बड़ा आत्म कल्याण में ये वादा है। आप किससे प्रभावित होते हैं, किसको देख करके जीते हैं, किसको देख करके आप आनंदित होते हैं, यहां से निर्णय होता है कि आप कैसे हैं। भगवान कहते हैं संग दोष के कारण उद्धव व्यक्ति अपने कल्याण से वंचित होता चला जाता है और इसी संग दोष का शिकार हुए हमारे पूर्वज। कौन? सुद्युम्न। भगवान ने अपने एक पूर्वज की कथा सुनाई जिन सुद्युम्न को ही ऐल कहा गया, और ये श्रीमद् भागवत का अंतिम गीत है। पहला गीत रुद्र गीत, दूसरा वेणु गीत, तीसरा गोपी गीत, चौथा भ्रमर गीत, पांचवा युगल गीत, छठवा भिक्षुक गीत जो हमने कल सुना, और ये अंतिम है ऐल गीत। क्या नाम है? ऐल गीत। इनकी कथा सुनो। ये ऐल कौन है?